Hello, Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. Myself Shamim, and I welcome all of you on my YouTube channel, Brainstorming Knowledge. And today in this video, we are going to do the exercise of Class 8 Science, chapter number 6, Food Production and Management. It's the sixth chapter of Class 8 Science. Okay. एक्सरसाइज करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके। बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, हम आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। इनका नाम आपको बताना है। पहला पार्ट क्या है? 5 रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, 5 चीज़ें जो अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर है। इसका आंसर बन जाएगा नंबर फर्स्ट इज़ राइट टाइप ऑफ सॉइल। अच्छी किस्म की मिट्टी होनी चाहिए। क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स होनी चाहिए। एडवोकेट वाटर, पानी ठीक ठाक होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड से बचाना है क्रॉप्स को। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स, कीड़े मकोड़ों से भी क्रॉप को बचाना है। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छी क्रॉप के लिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। द सेकेंड पार्ट इज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। 2 फर्टिलाइजर्स के टाइप्स के नाम बताने हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हो नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस फर्टिलाइजर्स। मैंने 3 लिख रखे हैं, आप किसी भी 2 के नाम लिख लीजिएगा। द थर्ड पार्ट, सम केमिकल्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड वीड्स। कुछ केमिकल्स के नाम बताइए जो आपके क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे इंसेक्ट से, पेस्ट से और वीड से। तो देखिए, डाइमेक्रॉन प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइन ट्राइक्लोरो इथेन, ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स। एंड सिमेजाइन प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। ये वो केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और वीड्स से आपके क्रॉप्स को बचाते हैं। फोर्थ पार्ट इज सम एनिमल प्रोडक्ट्स। कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। आंसर इसका मीट, मिल्क, बटर, एग्स, वूल, हनी और सम एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। फिफ्थ पार्ट, मेंबर्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ बीज। आपको मेंबर्स ऑफ कॉलोनीज जो बीज की हैं उनके नाम बताने हैं। आंसर, द कॉलोनी ऑफ बीज इंक्लूड क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर बीज। ये मेंबर्स हैं कॉलोनीज के। ठीक, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज अ वीडिसाइड इज यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वीड्स रिमूव करने के लिए वीडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक केमिकल का नाम है, पहली डैश में आ जाएगा वीडिसाइड। सेकेंड वन, a crusher is used to trowel the soil by breaking lumps of soil after a preliminary ploughing। जब पहले प्लाहिंग की जाती है उसके बाद जो बड़े बड़े पत्थर जैसे निकलते हैं मिट्टी के, उनको ट्राउल करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? क्रशर का। इसमें आ जाएगा क्रशर। नंबर थर्ड, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जून। खरीफ क्रॉप्स जो हैं जून के महीने में सोन किए जाते हैं, बीजे जाते हैं, ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं। नंबर फोर्थ, पैडी सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल। पैडी सीड्स ऐसे सीड्स हैं जो डायरेक्टली हम ज़मीन के अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है, इनके सैपलिंग्स डालते हैं पैडी के। फिफ्थ वन, रैबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। जो रैबी क्रॉप्स हैं जो विंटर्स में ग्रो किए जाते हैं, सोन किए जाते हैं, उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है? उनकी काश्तकारी जो है फिर मार्च में की जाती है। इसमें आ जाएगा मार्च। सिक्स्थ वन, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। जो हमने सीडलिंग्स नर्सरी में लगाए होते हैं उनको निकाल के फिर मेन खेत में, मेन फील्ड में लगाना, उस प्रोसेस को, उस प्रैक्टिस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सेवंथ वन, पैरेलल्स आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। पैरेलल्स जो हैं, मोतियाँ जो हैं, ये जवाहिरात बनाने में काम आती हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आती हैं। इसमें आ जाएगा ऑर्नामेंट्स। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, हनी कंटेन्स 17% वाटर एंड 78% शुगर विद मिनरल्स। शहद के अंदर 17% पानी होता है और 78% शुगर्स होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। द हैन हाउसेज आर कॉल्ड। हैन हाउसेज को कूप्स कहा जाता है। इसमें आ जाएगा कूप्स। मुर्राह एंड जाफराबादी आर वेल नोन ब्रीड्स ऑफ बफेलोज। मुर्राह और जाफराबादी जो हैं ये अच्छी खासी ब्रीड्स हैं किनकी? बफेलोज की, भैंसों की। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल कार्ड। जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं, लूज करते हैं मिट्टी को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को प्लाहिंग कहा जाता है, प्लाहिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग सॉइल। कौन सा इम्प्लीमेंट जो है सॉइल को टिल करने के काम आता है, सॉइल को
मतलब ऐसे खोदने के काम कौन आता है? इसका आंसर आ जाएगा प्लाह एंड ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप लार्ज लंप्स ऑफ सॉइल? जो बड़े बड़े लंप्स होते हैं सॉइल के, जब हम हल चलाते हैं बड़े बड़े लंप्स जो उठते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इसमें आएगा क्लॉड क्रशर। क्लॉड क्रशर। व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सोइंग कार्ड? कौन सा इम्प्लीमेंट सोइंग के काम आता है? इसका आंसर आएगा ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द ड्रिल कार्ड? ड्रिल के टॉप पार्ट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आएगा सीड बाउल। उसको सीड बाउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग लेइंग बर्ड कार्ड? एग लेइंग बर्ड को क्या कहा जाता है? जो अंडे देती है बर्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्रूड हैन कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेंबर्स ऑफ द बी कॉलोनी। बी कॉलोनी के मेंबर्स के नाम बताने हैं। इसका आंसर क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू कवर द फ्लोर ऑफ द हाउस? हाउस के फ्लोर को कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है कवर करने के लिए? इसका आंसर आएगा क्ले एंड स्ट्रा। क्ले एंड स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट इज कॉमन फूड फॉर पोल्ट्री चिकन? पोल्ट्री चिकन का कॉमन फूड क्या होता है? इसका आंसर सिंपली ग्रेन्स, दाने होते हैं। विच बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स? कौन सी बी जो है वो अंडे देती है? इसका आंसर सिंपली क्वीन बी। क्वीन बी जो होती है रानी, वो अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, इसका आंसर ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर्म अ बैलेंस्ड डाइट एंड हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हैंस शुड बी यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। कहते हैं क्या ग्रेन्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर सिंपली येस है। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं ये बैलेंस्ड डाइट बना लेते हैं और ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ में हमें हेल्प करते हैं, इसलिए हमें इन्हें डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल शुड बी लूज्ड बिफोर सीड्स आर सोन। क्या मिट्टी को पहले लूज कर लेना चाहिए जब पहले हम सीड डालते हैं? आंसर, दिस हेल्प्स द रूट्स टू ईजिली पेंट्रेट द सॉइल। दिस आल्सो हेल्प्स इन वेंटिलेशन ऑफ रूट्स। इससे क्या होता है, हमें ये काम कर लेना चाहिए, सोन करने से पहले हमें लूज़ कर लेना चाहिए मिट्टी को। इससे अच्छी तरह से रूट्स पेंट्रेट होते हैं सॉइल में, अच्छी तरह से पकड़ते हैं मिट्टी को सॉइल, और रूट्स को वेंटिलेशन मिलती है, रूट्स को हवा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल। क्या सीड्स को अच्छी तरह से डेप्थ में सॉइल की डेप्थ में सोन करना चाहिए, बीज देना चाहिए? आंसर, दिस हेल्प सीड्स टू जर्मिनेट वेल। इससे क्या होता है, सीड जो है वो अच्छी तरह से जर्मिनेट होती है, सीड अच्छी तरह से फिर ग्रो हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड थ्रोली बिफोर ईटिंग। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए खाने से पहले। आंसर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव लेयर ऑफ पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स ऑन देम, हैंस दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, वीडिसाइड्स हो सकते हैं, जो हम दवाइयाँ छिड़कते हैं इनके ऊपर, इसलिए इनको खाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्स आर ड्राइड थ्रोली बिफोर दे आर स्टोर। ग्रेन्स को अच्छे से पहले सुखा लेना चाहिए स्टोर करने से पहले। आंसर, ग्रेन्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली बिफोर स्टोर्ड बिकॉज वेट ग्रेन्स सपोर्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस एंड आर स्पॉइल्ड ईजिली। ग्रेन्स को पहले अच्छे से सुखा लेना चाहिए जब भी हम इनको स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सुखाएंगे नहीं, गीले जो ग्रेन्स होते हैं इनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और फंगस की ग्रोथ होती है, जिससे ये ख़राब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मिंग विच विल लीड टू हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स? कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मिंग की जिससे अच्छी क्रॉप्स की यील्ड आए? आंसर, फॉलोइंग आर सम ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच विल लीड टू अ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ये कुछ नीचे रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं जिससे अच्छी यील्ड क्रॉप्स की आ सकती है। नंबर फर्स्ट, राइट टाइप ऑफ सॉइल, अच्छी किस्म की मिट्टी होनी चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स होनी चाहिए। एडुकेट वाटर, पानी ठीक ठाक होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड से बचाना होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स, और पेस्ट से भी बचाना होगा, इन कीड़े मकोड़ों से भी बचाना होगा, ताकि हमारी यील्ड जो है क्रॉप्स की वो अच्छी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिलिंग, हाउ इज इट डन? टिलिंग क्या होता है और ये कैसे की जाती है? आंसर, टिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ओवर द सॉइल। टिलिंग ये एक प्रोसेस है जिसे मिट्टी को टर्न ओवर किया जाता है और लूज किया जाता है। इट इज़ डन बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स, और ये
सीड सो करने से पहले डन की जाती है और इट इज़ डन बाय प्ला फॉर ट्रैक्टर्स। या तो ये प्ला से या फिर ट्रैक्टर से ये की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोइंग। सोइंग की प्रोसेस पे एक छोटा सा नोट लिखना है। आंसर, सोइंग मीन्स पुटिंग द सीड्स इनटू द लैंड सो दैट दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सोइंग ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को ज़मीन के अंदर डालते हैं ताकि एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाए। सोइंग इज़ डन बाय हैंड, ब्रॉडकास्टर और सीड ड्रिल। ये इन मशीनों से या ब्रॉडकास्टर या सीड ड्रिल से या फिर हाथ से भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैनवर्स, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट टाइप्स। मैनवर्स क्या होते हैं और इनके इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या हैं। आंसर, मैनवर इज ऑर्गेनिक मटेरियल readily available to farmers which provides nutrients and organic matter to plants। मैनवर्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो फार्मर्स के लिए अवेलेबल होते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं इनके उनको ऑर्गेनिक मैटर मिले और न्यूट्रिएंट्स मिले और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं मैनवर्स के वो ये हैं। नंबर फर्स्ट इज़ फार्म यार्ड मैनवर, जो घरों में तैयार किया जाता है, गोबर वगैरह। ग्रीन मैनवर होता है और कंपोस्ट मैनवर होता है। ग्रीन मैनवर मतलब पत्ते होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं वगैरह, या कंपोस्ट मैनवर होता है जो फिर हम बनाते भी हैं घरों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। फर्टिलाइज़र क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Fertilizers are inorganic substances used to supply essential elements to plants। Fertilizers inorganic substances होते हैं जो लेबॉर्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं ताकि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट को मिल सके। फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बेस्ड। या तो ये चीज़ें हो सकती हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस बेस्ड, ये चीज़ें इनमें हो सकती हैं, जैसे NPK है, CAN है, यूरिया है या सुपर फास्फेट है। ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम भी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग इज अ टाइप ऑफ सोइंग टेक्निक। इन इट द सीड्स आर स्कैटर्ड बाय हैंड और ब्रॉडकास्टर डायरेक्टली इन द फील्ड। ब्रॉडकास्टिंग जो है ये एक टेक्निक है बीज को बीजने की, बोने की। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, सीड्स को ऐसे स्कैटर किया जाता है, फैलाया जाता है या तो हाथ से या फिर मशीन से, ब्रॉडकास्टर जिसको कहा जाता है, फील्ड के अंदर। इन ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरी। सीड्स को पहले सो किया जाता है, बीजा जाता है, नर्सरी में लगाया जाता है। द स्मॉल प्लांटलेट्स आर देन टेकन टू द मेन फील्ड। और जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, उनको निकाल के मेन फील्ड में लगाया जाता है। ये होती है ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या फ़र्क है। मैन्योर्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर वायरएज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड इनऑर्गेनिक मैटर टू प्लांट्स। मैन्योर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं और फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। दोनों का काम जो है ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना प्लांट्स को होता है। मैन्योर इज़ अवेलेबल टू फार्मर्स एट होम, फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स घरों में बनाए जा सकते हैं और फर्टिलाइजर्स जो हैं ये फैक्ट्री से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वीड्स हार्मफुल, व्हाट इज़ यूज टू रिमूव दैम। वीड्स क्यों हार्मफुल होते हैं और इनको रिमूव कैसे किया जाता है। आंसर, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग साइड द क्रॉप। वीड्स जो हैं ये किस्म की घास होती है जो क्रॉप के साथ, फसल के साथ उग जाती है। दे आर हार्मफुल बिकॉज दे कम्पीट विद क्रॉप्स फॉर फूड, वाटर एंड सनलाइट। ये इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये कम्पीट करते हैं क्रॉप के साथ, फूड के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, क्योंकि ये भी एक तरह का पौधा होता है, प्लांट होता है। इन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम खेत में ये चीज़ें डालते हैं, जैसे मैनवर्स हो गए, या पानी डालते हैं या सनलाइट मिलती है, तो ये चीज़ें वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो प्लांट को कम ही मिलती हैं। इसलिए प्लांट जो है हमारा, क्रॉप प्लांट जो होता है, उसको नुकसान हो जाता है। दे रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और फिर वो क्रॉप की यील्ड को कम कर देते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड और बाय वीडिसाइड्स सच एज सिमेजाइन और 2,4-D। ये कुछ दवाइयों के नाम हैं, वीडिसाइड्स के नाम हैं। या फिर हम हाथ से भी इनको निकाल सकते हैं या फिर इन दवाइयों का इस्तेमाल करके भी इनको ख़त्म कर सकते हैं अपने खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स, गिव एग्जांपल्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स बतानी है। आंसर, इंसेक्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट किल इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वे। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं ये केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कीड़े मकोड़ों को मार देती हैं और या उनके जो लार्वे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देती हैं। दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स एज वेल। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं ये इंसानों के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें सब्ज़ी या हमारे पास वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं, क्रॉप होती है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए खाने से पहले। इंसेक्टिसाइड्स इंक्लूड डाइमिक्रॉन, मेलाथियन या पॉलीथियन। ये कुछ नाम है इंसेक्टिसाइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इंसेक्टिसाइड्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स। ये इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं, ये क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स बाय किलिंग इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वे, दे डू नॉट अफेक्ट क्रॉप्स। इंसेक्टिसाइड्स जब हम डालते हैं किसी भी फ्रूट, किसी भी वेजिटेबल पे, ये इंसेक्ट्स को और उनके लार्वे को ख़त्म कर देते हैं और फिर क्रॉप जो है अफेक्ट नहीं होता है, उस पर बुरा असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेन सीजन्स इन इंडिया फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। इंडिया में दो मेन सीजन कौन से हैं क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के। आंसर, द टू मेन सीजन्स फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स इन इंडिया आर। जो दो मेन सीजन्स हैं क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के, वो ये हैं कौन से, रबी सीज़न और ख़रीफ सीज़न। रबी सीज़न में क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर टिल अप्रैल। ये अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का सीज़न रहता है। और ख़रीफ सीज़न जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून टिल सितंबर। ये जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। ये दो सीजन्स हैं क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जाते हैं इंडिया में। आंसर, पोंगल, बैसाखी, बिहू और सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। पोंगल, बैसाखी और बिहू जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आंसर, राइट टाइप ऑफ सॉइल, अच्छी तरह की मिट्टी होनी चाहिए, क्वालिटी सीड्स, सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर एडुकेट वाटर, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड से बचाना है, और स्टोरेज करनी है फिर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस पे एक छोटा सा नोट लिखना है। आंसर, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। वंस द क्रॉप मैच्योर्स इट चेंज कलर एंड इज हार्वेस्टेड। हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस होती है क्रॉप को कलेक्ट करने की। जो पक गई फसलें होती हैं उनको काटना और फिर उनको कलेक्ट करना। वंस द क्रॉप मैच्योर्स, जैसे क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पक जाती है फसल अच्छे से, इसका कलर चेंज हो जाता है और फिर इसको काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड और सिकल, मशीन्स कॉल्ड कंबाइनर्स एंड हार्वेस्टर्स। हार्वेस्टिंग या तो हाथ से की जाती है, फसलें या हाथ से काटी जा सकती हैं, या फिर सिकल से। सिकल एक तरह का डिवाइस होता है, एक तरह का ये आला होता है, हथियार होता है, या मशीन से की जा सकती है, जैसे कंबाइनर्स हैं या फिर हार्वेस्टर्स मशीनें हैं जिनसे फसलें काटी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ फार्मर रोटेट क्रॉप्स इन अ फील्ड। एक फार्मर क्रॉप्स को रोटेट क्यों करता है फील्ड में, यानी कि वो अलग अलग तरह की फसलें क्यों लगाता है अपने खेत में। आंसर, द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन मेकिंग सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मिनरल्स टू सॉइल। लिग्यूमिनियस प्लांट्स आर जनरली ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स। जो रोटेशन होती है क्रॉप्स की, इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स अलग से जाते हैं मिट्टी के अंदर, और इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। जो लिग्यूमिनियस प्लांट्स हैं ये जनरली ग्रो किए जाते हैं दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, एक सीरियल क्रॉप जब ग्रो किया गया उसके बाद फिर कोई लिग्यूमिनस प्लांट ग्रो किया जाता है। जे लिग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिनकी रूट्स पे वो बबल्स टाइप, जैसे वो पी प्लांट हो गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्सड क्रॉपिंग। मिक्सड क्रॉपिंग्स का मतलब क्या होता है। आंसर, द मेथड ऑफ ग्रोइंग टू डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर इन द फील्ड इज कॉल्ड मिक्सड क्रॉपिंग। ग्राउंडनट एंड कॉटन आर ग्रोन टुगेदर इन मिक्सड क्रॉपिंग। मिक्सड क्रॉपिंग जो है ये एक मेथड है जिसमें क्रॉप्स को दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही खेत में एक बार लगाया जाता है। जैसे ग्राउंडनट और कॉटन ये दोनों उगाए जा सकते हैं एक ही बार में, इसीलिए इस चीज़ को मिक्सड क्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर फील्ड समटाइम्स अलाउड टू रिमेन फॉलो। फील्ड्स को कभी कभी ऐसे ही क्यों छोड़ दिया जाता है, कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है, क्यों ऐसा छोड़ दिया जाता है। फील्ड्स आर समटाइम्स अलाउड टू रिमेन फॉलो टू रिप्लेनिश देयर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कभी कभी खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई फसल नहीं उगाई जाती है, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से रिप्लेनिश हो जाए, वो फिर से वापस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिश इन अवर लाइफ। फिश की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में वो बतानी है। आंसर, फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट आल्सो प्रोवाइड्स ऑयल्स, फिन्स, मेडिसन्स एट्सट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी न्यूट्रिशन का। इससे कई सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे ऑयल्स, फिन्स हो गए, मेडिसिन हो गए, एट्सट्रा, बहुत सारी चीज़ें इससे इसके बगैर भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ हनी। हनी का न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है।
Honey contains water, sugars, minerals and enzymes. It has good nutritional and medicinal value. इसका अच्छा न्यूट्रिशनल और अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। दवाइयों के तौर पे भी इसको लिया जाता है और इसमें पानी होता है, शुगर्स होते हैं, मिनरल्स और बाकी सारे एंजाइम्स होते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूजफुल टू अस। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनको हम घर में पालते हैं वो हमारे लिए कैसे मुफीद हैं। आंसर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन डे टू लाइव्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे काउज, गोट्स, शीप प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, लेदर एंड वूल। काउज़ हमें मिल्क देती हैं, गोट से हमें मिल्क और मीट मिलता है, शीप हमें वूल देती है और लेदर मिलता है इनसे। ये सारी चीज़ें हमें ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं। हॉर्सेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। घोड़े को ट्रांसपोर्टेशन के काम में लाया जाता है। चिकन्स, डक्स ले एग्स एंड प्रोवाइड अस मीट। चिकन्स, बत्तख और ये मुर्गे जो हैं हमें अंडे देते हैं और फिर मीट भी देते हैं और भी बाकी कामों में इनको यूज़ किया जाता है। ये थे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स की किस तरह से हमें ये फ़ायदा देते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।